हेलो, आई एम डॉक्टर निमेश राजपूत, एचआर कोच एंड कंसल्टेंट। आज मैं आपको पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के बारे में जो महत्व की बाबत है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से वो बताना चाहता हूँ। बहुत लोगों ने इस टाइम मेरे को इस बारे में क्वेश्चंस पूछा कि बोनस के बारे में कब पेमेंट होता है, कौन सा पीरियड होता है, दिवाली टू दिवाली होता है या अप्रैल टू मार्च होता है या जनवरी टू दिसंबर होता है। तो सभी प्रश्नों का आज मैं खुलासा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 वो कौन सी संस्था में एप्लीकेबल होता है, लागू होता है, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट या फैक्ट्रीज, उसमें अगर आपके पास फैक्ट्रीज है आपकी, तो 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम करता है तो आपकी संस्था में बोनस एक्ट लागू होता है। दूसरी बात, अगर आपकी फैक्ट्री नहीं है, तो अगर आपका शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट है तो उसमें 20 और 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। जब मैं एम्प्लॉयज़ की बात करता हूँ तो वर्कर्स, स्टाफ, सुपरवाइजर्स, सभी लोगों का समावेश होता है। वो सब मिलके 20 या 20 से ज़्यादा होगा तो आपकी संस्था में, आपकी ऑफिस, आपकी शॉप्स, आपके एस्टैब्लिशमेंट में बोनस ऑफ पेमेंट एक्ट लागू होता है। क्लियर? तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको समझना है कि आपकी संस्था को कानून लागू होता है कि नहीं, वो क्लियर हो जाना जरूरी है। दूसरी बात कि अगर मेरे यहाँ बोनस लागू हो गया तो किसको पेमेंट करना चाहता हूँ, कौन एलिजिबल एम्प्लॉयज़ है। तो बोनस एक्ट के लिए एलिजिबल एम्प्लॉयज़ की बहुत ही सिंपल बात है कि फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल टू मार्च जो समय का आप पेमेंट कर रहे हो, उसमें वो एम्प्लॉय, स्टाफ या वर्कर्स की मिनिमम 30 डेज की अटेंडेंस होनी चाहिए, 30 दिन की हाजिरी होनी जरूरी है। तभी वो व्यक्ति बोनस एक्ट के अनुसार बोनस लेने के लिए पात्र बनता है, एलिजिबल बनता है। क्लियर? उसके बाद अभी जो सबकी महत्व की बात है कि दूसरा एक सीलिंग लिमिट है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि बोनस एक्ट के अंदर एक सीलिंग लिमिट है कि जिसमें 21,000 पर मंथ, 21,000 पर मंथ बेसिक एंड डीएनएस अलाउंस का टोटल अगर 21,000 से ज़्यादा होता है तो वो व्यक्ति बोनस एक्ट के अंदर एग्जाम्प्टेड है कि वो बोनस उसको देना जरूरी नहीं है एज पर द बोनस एक्ट। जो व्यक्ति का सैलरी 21,000 और उससे नीचे है, उसको भी आपको बोनस देने के लिए कैलकुलेशन की सीलिंग लिमिट दी गई है। तो बोनस एक्ट के अंदर जो सीलिंग लिमिट दी है, जो उसका बेसिक एंड डीएनएस अलाउंस 7,000 और जो मिनिमम वेजेस एक्ट एप्लीकेबल है, दो में से जो ज़्यादा है, मतलब 7,000 और एप्लीकेबल मिनिमम वेजेस विच एवर इज हायर, उसके आधार पे, वो रेट के आधार पे आपको कानून के अनुसार, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अनुसार उसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है। सैलरी 21,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो बोनस का कैलकुलेशंस अभी जो कि 7,000 से ज़्यादा ही सभी जगह पे मिनिमम वेजेस है, तो आपको आपकी संस्था को वो फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च को वो एम्प्लॉयज़ को जो स्किल कैटेगरी है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्स और हाई स्किल, वॉट एवर कैटेगरीज के अनुसार जो मिनिमम वेजेस उसका होता था, बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस, वो एक्चुअल अर्निंग के में आपको पेमेंट करना है। एक बात खास ध्यान रखो कि अगर किसी का 21,000 से ज़्यादा सैलरी है और किसी को कंपनीज में किसी को लाख रुपया, 50,000 बेसिक और डीएनएस अलाउंस है और मैनेजमेंट चाहे तो वो एक्चुअल अमाउंट पे कानून में दिया गया प्रावधान से ज़्यादा बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयज़ को देना चाहते हैं, तो उसमें कोई रोक नहीं है, कोई मनाही नहीं है। इसके लिए वो आप ज़्यादा देना चाहते हो तो दे सकते हैं, आप एक्चुअल अर्निंग बेसिक एंड डीएनएस अलाउंस पर भी दे सकते हैं। तो ये आपको शो हो गया कि 21,000 से ऊपर है वो कानून के हिसाब से एग्जाम्प्टेड एम्प्लॉई है। दूसरा, मिनिमम वेजेस जो अभी एप्लीकेबल होता है आपके एम्प्लॉयज़ को, उसका एक्चुअल जो अर्निंग होता है अप्रैल टू मार्च तक का, उसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है। क्लियर? ये सीलिंग लिमिट की बात हो गई। उसके बाद में उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बोनस का पेमेंट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होता है। फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल
टू मार्च। अप्रैल टू मार्च में जो एम्प्लॉयज़ ने 30 या उससे ज़्यादा उसकी अटेंडेंस है, उसका अप्रैल टू मार्च महीने में जो एक्चुअल अर्निंग होता है, बेसिक एंड डीएनएस अलाउंस अप्रैल मई जून ऐसे अप टू मार्च तक का एक्चुअल जो उसका बेसिक एंड डीएनएस अलाउंस उसको अर्निंग हुआ है, उसका आपको टोटल करना है। उसके ऊपर पेएबल यानी कि आपकी संस्था का हिसाब से मिनिमम 8.33% और ज़्यादा से ज़्यादा 20% बोनस का पेमेंट का प्रावधान है। तो जो टोटल हो गया उसका 8.33%, 10% या जो भी परसेंटेज आप डिसाइड करते हो वो हिसाब से उसको पेमेंट करना है। एक महत्व की बात और कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के विदिन 8 मंथ्स में बोनस का पेमेंट करने का होता है। नॉर्मली हमारे यहाँ अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है, तो दिवाली के समय में हम बोनस का पेमेंट करते हैं। इसलिए बहुत सी संस्था में मैंने देखा है कि दिवाली तो दिवाली पेमेंट होता है ना, कि दिवाली तो दिवाली एम्प्लॉयज़ ने काम किया है उसके आधार पे 8.33% या 10% जो भी पेमेंट होता है वो दिवाली तो दिवाली होता है। वो गलत है। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपको करना है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स या चोपड़ा है उसको करेक्ट करना जरूरी है। दूसरी बात, उसका बेसिक एंड डीएनएस अलाउंस पे पेमेंट होता है, टोटल अलाउंसेस पे नहीं। यानी कि एचआरए, कन्वेंस, जो अदर अलाउंसेस है, दीज आर नॉट कवर अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। वेजेस की डेफिनेशन में कवर नहीं है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये कैलकुलेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 12 महीना का एक्चुअल जो अर्निंग होगा बेसिक एंड डीएनएस अलाउंस उसका टोटल करना है। उसके ऊपर 8.33% मिनिमम, उसके आधार पे और ज़्यादा जितना भी देना है आप दे सकते हो। नेक्स्ट, तो मित्रों, बोनस एक्ट के इस बात के साथ और एक महत्व की बात भी आपको बता दूं कि जो संस्था नई है, उसने नया बिजनेस शुरू किया है, जो उसने बिजनेस शुरू करने से नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, यानी कि उसका फर्स्ट इनवॉइस बनने से नेक्स्ट 5 ईयर्स तक का उसको अम्ब्रेला पीरियड मिलता है। अम्ब्रेला पीरियड यानी कि वो 5 साल में कंपनी, संस्था या शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट प्रॉफिट नहीं करती है, तो उसको बोनस एक्ट में से एग्जाम्पशन है। लेकिन वो 5 साल में कभी भी, कोई भी साल में उसने प्रॉफिट कर लिया तो वो साल से बोनस एक्ट लागू हो जाता है। उसके बाद के साल में अगर उसने प्रॉफिट नहीं किया तो अभी उसको बोनस पेमेंट करना है। दोस्तों, बोनस एक्ट के बारे में जो जरूरी इंपॉर्टेंट माहिती, इंफॉर्मेशंस थी वो मैंने आपको दे दी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और पेमेंट ऑफ वेजेस और ऐसे लेबर लॉज और एचआर के बारे में कुछ भी जानकारी के लिए आप नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। थैंक यू।